आजकल कोई भी काम करने में एक ड्राइव फील ही नहीं हो रही है। फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, मतलब वैसे तो मन भी नहीं कर रहा जाने का, लेकिन अगर चले भी जाते हो तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। लव लाइफ दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इंटीमेसी के नाम पे कोई फीलिंग बची नहीं है। शरीर में बस आलस भरा रहता है। छोटी छोटी सिचुएशंस पे एंग्शियस हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, अपना पेशेंस खो देते हो। शरीर के अंदर से और बाहर से ना एक ओल्ड सी फीलिंग आने लगती है। मतलब ये जो यूथफुलनेस थी ना, ऐसा लग रहा है वो ख़त्म सी होती जा रही है। और इन सारी चीज़ों के चलते अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो रहने लगा है पहले के मुकाबले। अगर आपको भी जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई उनमें से कुछ चीज़ें फील हो रही हैं तो देयर आर हाई चांसेस दैट आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो नीचे जा रहा है धीरे धीरे। और इस टॉपिक में कवर करेंगे हम लोग कि टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाने के साइंस क्या होते हैं, और वो नीचे जा रहा है उसे वापस उठाना है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए। अब इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है। एक पार्ट में इस वीडियो में डालूंगा विच इज़ द साइंस, और जो अगला पार्ट है मतलब कि कैसे हम लोग कोप अप करते हैं लो टेस्टोस्टेरोन लेवल से, उसको मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। अब हम में से मेजॉरिटी लोग जानते हैं टेस्टोस्टेरोन होता क्या है एग्जैक्टली, बट फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। मे बी नए बच्चे हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, मे बी कोई यंग लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो सीक्रेट होता है आपकी टेस्टीज में नीचे, लीडिक सेल्स से सीक्रेट होता है यह हार्मोन, और रिस्पॉन्सिबल होता है सारी मेजॉरिटी मेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो मैंने ऊपर डिस्कस करी ना। फॉर एग्जांपल हाई एनर्जी, हाई लिबिडो, लो बॉडी फैट, गुड मसल रिटेंशन, गुड मसल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ऑफ कोर्स मूड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस वीडियो में मैं आगे से कन्वीनियंस के लिए इसको रेफर करूँगा टी लेवल्स, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, टी लेवल्स। अब देखो, जैसे जैसे हम एज करते हैं टी लेवल्स का ड्रॉप होना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। दैट इज़ हाउ बायोलॉजी ऑफ लाइफ वर्क्स। बट प्रॉब्लम ये आती है जब यंग एज, जो परफॉर्मिंग एज है, अगर उस एज में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप होने लगे आपके, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए आपकी बॉडी और माइंड अभी रेडी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड इस पर्टिकुलर एज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करने के लिए उतारू है, जिसके लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हमारी लाइफ में आजकल वैसी पहले जैसी एक्टिविटीज़ तो रही नहीं है कि साइकिल से दूर दूर तक जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कुछ घर के ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब लेथार्जी है पूरी लाइफस्टाइल में। सोफे पे बैठ के पूरी दुनिया के काम आप कर सकते हो। इवन यू कैन नाउ वर्क फ्रॉम होम एज वेल। तो मतलब आपकी लाइफ में एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं बची जिसके लिए आप उठो, मेहनत करो, और खुद से डिसिप्लिन से जिम जाना, वर्कआउट करना या कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले लोगों की मात्रा बहुत ही कम है। इसलिए बहुत कॉमन हो गया है ये कि लेट 20s में ही लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप होने लग गए हैं। आजकल एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं? थोड़ा बहुत काम करते हैं, या आप अगर स्टूडेंट हो, आप थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाते हो घर पे, स्क्रॉल करते रहते हो, बिंज वॉचिंग करते रहते हो, नेटफ्लिक्स देखते रहते हो। उसके बाद स्लीप साइकिल का तो कोई खैर आता पता है ही नहीं। आफ्टर दैट मतलब आपकी ओवरऑल लाइफ भी इतनी लेजी हो गई है दैट टेस्टोस्टेरोन तो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको लेके की प्रॉब्लम्स आ रही है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स हैं, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, डोपामीन लेवल है, फीमेल्स में थायराइड है, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होने लगी हैं। अच्छा, हमारे हार्मोनल सिस्टम जो है ना, उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप ध्यान से समझना। जो चीज़ें आपके हार्मोन्स को एक्चुअली डैमेज करती हैं, आपका मन, आपका माइंड उन चीज़ों के प्रति और ज़्यादा झुकाव, और ज़्यादा उन चीज़ों में जाने लग जाता है। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स और हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है ना, उसको अच्छा रखने के लिए हमें हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, नॉट जस्ट मेंटली बट फिजिकली एज वेल। बट जो हमारे आसपास का सिनेरियो है वो हमें ना सॉफ्ट बना रहा है, जिसके चलते हमें तो मज़ा आ रहा है। मस्त क्या यार, मस्त है ना, यहाँ पे लेटे लेटे देखते रहो नेटफ्लिक्स, उससे अच्छा और है ही क्या। ना उठने की ज़रूरत, ना भागा दौड़ी करनी, कुछ काम ही नहीं करना है ना। तो उसके चलते आपका हार्मोनल लेवल ड्रॉप हो रहा है ना। सिंस आपका हार्मोनल लेवल ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी, अब आपके पास एक जो अर्ज होती है कुछ करने की, एक जो ना ज़ील होती है ना, वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। तो नाउ यू आर लीनिंग मोर टूवर्ड्स दोज लेथार्जिक थिंग्स। इवेंचुअली ये जो साइकिल बन गई, विशियस साइकिल, अब इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पॉर्न और डोपामीन। अब आप पॉर्न देखते हो फॉर एग्जांपल, तो आपका डोपामीन जो है ना वो बहुत जल्दी सीक्रेट हो जाता है, मतलब बहुत ईजीली सीक्रेट हो जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। वहीं 1 करोड़ रुपए अगर कमाने के लिए मुझे मेहनत करनी है, तो मेरा जो डोपामीन उसके बाद रिलीज़ होगा ना, वो बहुत मेहनत के बाद रिलीज़ होगा। या मैं अपने जिम जा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सेट मार के आ रहा हूँ, तो मैंने बहुत मेहनत करी। वहीं पॉर्न जो है
उससे मुझे बहुत जल्दी क्विक डोपामिन रिलीज़ हो गया। अब मुझे आदत हो गई क्विक डोपामिन रिलीज़ की, तो मैं ना कोई ऐसा मेहनत वाला काम करना ही नहीं चाहता हूँ जिसमें डोपामिन रिलीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा समय और एफर्ट लगे। अब मेरा माइंड पॉर्न की तरफ और ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा जाएगा, इसी तरह से मैं हो जाऊँगा पॉर्न का एडिक्ट। अब वापस थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन के पर्टिकुलर टॉपिक पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से साइंस हैं जो अगर आपको दिख रहे हैं तो देयर आर हाई चांसेस दैट आपका टी लेवल्स ड्रॉप होना शुरू हो चुका है या ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट है कांस्टेंट फटीग। अब आप नींद ले रहे हो, सो भी रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जब आप सो के उठते हो आपको ना बहुत डल फील होता है। आपके जो एनर्जी लेवल्स है ना वो वापस आते ही नहीं है। जो सोने के बाद एक्चुअली बॉडी रिकवर होनी चाहिए, एनर्जी लेवल्स वापस आने चाहिए, वो एनर्जी लेवल्स आपके वापस ही नहीं आते। और ऐसा होता क्यों है एक्चुअली कि टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो सिर्फ सेक्स हार्मोन नहीं है, उसके ना बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज में रोल होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो वो प्ले करता है। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक पाथवे में फंक्शन होता है उसका। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो आपका मेटाबॉलिज्म गिर जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस में उसका रोल होता है। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आप डायबिटीज़ की तरफ, अगर टेंडेंसी होगी ना बॉडी की, तो डायबिटीज़ की तरफ बहुत जल्दी अग्रसर हो जाओगे। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो पूरा सिस्टम है सेल्युलर लेवल से लेके, वहाँ पे भी टेस्टोस्टेरोन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण आप टायर्ड फील करते हो, लो एनर्जी फील करते हो, डल फील करते हो। सेकंड है मसल लॉस होना। अब आप मान लेता हूँ मैं 2 मिनट के लिए कि आपका वर्कआउट शेड्यूल है, आप जिम भी जाते हो, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करते हो, बट स्टिल आपका जो मसल मास है, मैं मसल मास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा दिखना या उससे नहीं, आपका जो पर्टिकुलरली मसल मास है वो ना बढ़ ही नहीं रहा है। बढ़ने की जगह उल्टा शायद डिप्लीट ही होता जा रहा है डे टू डे। और देयर आर हाई चांसेस आप थोड़ा थोड़ा फैट एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहे हो। आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हो जिम, आपका साइज़ बढ़ रहा है ये, बट उसमें से हो सकता है वास्ट मेजॉरिटी आपके फैट है, चेस्ट पे फैट आ रहा है, बेली पे फैट आना शुरू हो गया और मसल आपका एक्चुअली ग्रो ही नहीं कर रहा। तो ये भी साइंस हो सकते हैं लो टी लेवल्स के, क्योंकि टी लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मसल मास को ना ही सिर्फ ग्रो करने में, उसे मैनेज करके रखने में। मान लेते 2 मिनट के लिए आपका मसल मास ग्रो हो गया, आपके पास मसल है, लेकिन अगर टी लेवल्स अब आपके नीचे जाने लगेंगे तो आपकी जो मसल ऑलरेडी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी और धीरे धीरे एनर्जी के रूप में ब्रेक डाउन हो जाएगी। इवेंचुअली आपका मसल मास बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और कई क्लिनिकल केसेस में तो देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग गायनेकोमास्टिया, या जिसे हम मैन बूब्स बोलते हैं, वो होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस अगर आपका टी लेवल्स बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली लो चला जाता है। उसके साथ साथ आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, खाना पीना, यू नो ऑल दीज थिंग्स, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड वगैरह आप खाते हो, तो आपको देयर आर हाई चांसेस गायनेकोमास्टिया या मैन बूब्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक बहुत कॉमन कंडीशन जो मैं स्पेशली इंडियंस में देखता हूँ, बट उसका हालांकि एक रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है डाइट में, और वो है स्किनी फैट पर्सनैलिटी। मतलब कि ना जैसे मैं हूँ ना, मैं स्किनी हूँ तो, लेकिन क्या होगा कि मैं ना यहाँ से तो स्किनी ही रह गया, लेकिन यहाँ से ना मेरा पेट यूँ बाहर आ गया, यूँ, है ना। तो ये एक बहुत कॉमन ट्रेट होता है, आप इंडियंस में आप देखोगे जो थोड़ा सा अबव 35 होने लग जाते हैं ना, एट द सेम टाइम अगर वो पतले हैं तो ये स्किनी फैट होना, ये भी एक साइकिल है जहाँ पे अगर आप स्किनी फैट की तरफ जा रहे हो तो आपके टी लेवल्स ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब अगर बहुत समय से आप नोटिस करना शुरू कर रहे हो कि आप ना थोड़ा थोड़ा इरिटेट ज़्यादा रहने लगे हो, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को लेकर ना आपके अंदर सब्र, पेशेंस जो एक होता था, मतलब जो एक मैच्योरिटी होती थी चीज़ों को, सिचुएशंस को डील करने की, वो आपके अंदर कम होती जा रही। कोई बहुत पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट फिर भी आप सैड फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, बहुत मन में ना लो फील करते हो, और आपका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी गिर चुका है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे, मे बी अपने आप को ही देखोगे एक आज से 5 साल पहले या इस तरह से, तो आपको फील होगा, खुद ही फील होगा, क्योंकि क्या होता है ना, चीज़ों को हम ना आदत बन जाती है हमारी। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे अपने आप को, अनटिल अनलेस यू आर समवेयर नॉट 40+ ऐसा, तो 40+ तो नॉर्मल होता है, बट अगर आप 20s, लेट 20s में हो, 30s में हो, बट स्टिल यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और अगर आप देन रियलाइज़ करते हो कि 22 साल 23 साल की एज में आप क्या फील करते थे, आपके अंदर क्या एनर्जी लेवल्स हुआ करते थे, क्या कॉन्फिडेंस हुआ करता था, क्या गो टू एटीट्यूड हुआ करता था, तब आपको एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली ये टी लेवल्स का ड्रॉप होना कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। मतलब मैं मानता हूँ कि यार जैसे लाइफ में बढ़ते हैं ना, तो स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें स्ट्रेस देती हैं, बट फिर भी अगर आपकी लाइफ स्टेबल है, पैसा आप कमा रहे हो, आपकी फैमिली अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके आसपास के लोगों की हेल्थ अच्छी है, वो लोग खुश हैं, तो उसके बाद भी आप लो फील करते हो, मतलब कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है, बट फिर भी आप ओवरऑल लो फील करते हो, तो यहाँ पे देयर आर हाई चांसेस दैट आपका टी लेवल काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है।
चौथा है साइन लो सेक्स ड्राइव यानी कि लो लिबिडो। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन येट लीस्ट डिस्कस पॉइंट होता है। आपका ना इंटीमेसी में इंटरेस्ट थोड़ा गिर चुका है, मतलब परफॉर्मेंस लो रहती है, लिबिडो लो रहता है और उसके चलते अब आपके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होने लगी है। टेस्टोस्टेरोन का सीधा सीधा कनेक्शन आपके लिबिडो और आपकी सेक्स ड्राइव से होता है और जो लो टी लेवल्स होते हैं ना वो आपकी जो सेक्स लाइफ है उसको तो ख़राब करते ही करते हैं, बट उसके रिएक्शन के रूप में आपको एक एंग्जाइटी, कंटिन्यूस एंग्जाइटी और एक कंटिन्यूस डिप्रेशन के लूप में रखते हैं, जिसको लेके आपका जो पार्टनर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस और कई हद तक तो गिल्ट में भी चले जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि दे आर द रीज़न वाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग बिटवीन यू गाइज। उन्हें लगता है कि मतलब उनके अंदर कुछ ऐसा है जिसके कारण कि आपका इंटरेस्ट उनमें से जा चुका है, बट एक्चुअली रीज़न वो नहीं होता है। रीज़न होता है आपके खुद के ड्रॉप्ड टी लेवल्स। इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स मैं एक बात बोल रहा हूँ कि कभी इस तरह की चीज़ आप फील भी करते हो ना, बिफोर गेटिंग योर टेस्टोस्टेरोन फिक्स्ड, गेट योर कम्युनिकेशन फिक्स्ड। मेक श्योर दैट यू कीप योर मेल ईगो असाइड। अपने पार्टनर के पास जाओ, उसे बोलो कि देखो ऐसा ऐसा कुछ है जो कि मैं फील कर रहा हूँ, यू आर नॉट द रीज़न वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फील कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है, एंड देन यू शुड मूव ऑन टू क्लिनिकल एंड डॉक्टर्स एडवाइस। कम्युनिकेशन ज़रूर करो अपने पार्टनर्स के साथ अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो, वरना खामखा लड़ाइयाँ होंगी, डिस्टेंसेस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होंगी। क्योंकि पता है ये इतनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का टॉपिक नहीं है। मतलब एक बार आपके टी लेवल्स फिक्स हो जाएंगे, आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे दैट यू नीड टू डू सम लाइफस्टाइल चेंजेस, और एल्स बहुत ही ज़्यादा अगर मतलब आपके लो हो गए होंगे तो हल्का फुल्का इंजेक्ट कर देंगे। दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स जो कि ना नेवर एंडिंग होती है, कभी एंड ही नहीं होती हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, बट इस केस में मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ आपको कि ना कम्युनिकेशंस हमेशा रखना अपने पार्टनर के साथ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ है तो। अब यहाँ मैंने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं इनमें से कोई भी चीज़ या मल्टीपल चीज़ों से अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, और ऑफ कोर्स मैं लेता हूँ एज का मार्जिन 40 के नीचे हो आप, देन देयर आर 95% चांसेस दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। तो अब आपको करना क्या है एग्जैक्टली? आपको सबसे पहले जाना है पैथोलॉजी लैब में, वहाँ पे अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक कराना है, ब्लड से लेके वो लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद यू विल गेट टू नो कि आपके ब्लड में एग्जैक्टली कितना टेस्टोस्टेरोन है। देन यू हैव टू गो एंड गेट सम क्लिनिकल एडवाइस। तो आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको सही कंसल्टेशन देंगे। ज़रूरत पड़ी अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा लो हो गया तो यू माइट ऑल्सो गेट सम इंजेक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। और इस वीडियो के बाद में जो पार्ट आने वाला है इस चैनल पे, उसमें मैं खुद बात करूँगा कि भाई ऐसी भी स्टेज हो सकती है जब आपके टी लेवल्स ड्रॉप होना शुरू हुए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गए गुजरी हालत में आप नहीं हो, आपके लेवल्स ड्रॉप होना शुरू हुए हैं। तब आप क्या मेजर्स ले सकते हो अपनी लाइफस्टाइल में, ओवरऑल अपने चीज़ों में क्या मेजर्स आप ले सकते हो? अगर आप उनको लोगे, ट्रस्ट मी, यू विल स्टार्ट गेटिंग स्पाइक्स इन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और उस चीज़ का रिजल्ट तो 110% तय है आना, क्योंकि ये अब कोई रॉकेट साइंस रही नहीं है। और ना ज़रूरी नहीं है आपके टी लेवल्स इतने ड्रॉप हो चुके हों। अभी अक्सर मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि टी लेवल्स ड्रॉप होने की कगार पर होते हैं। कुत्ते को चेकअप कराना तो बहुत ज़रूरी है पैथोलॉजी लैब में जाके, तो आपको पता चले एटलीस्ट कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। लेकिन उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद ही फिक्स कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में, जिनको करने के बाद आपको विद इन अ मंथ चेंज फील होगा। और वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, कमेंट्स कर देना। टिल देन टेक केयर एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो के। बाय।